कैसे होता है बाज का पुनर्जन्म। बाज के जीवन से जुड़ा एक ऐसा सत्य जिसे जानकर आप आसान जीवन जीना छोड़कर मुश्किलों का सामना करना सीख जाएंगे। बाज की उम्र करीबन 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल की उम्र तक आते आते हर बाज को अपनी जिंदगी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल की उम्र गुजारने के बाद बाज का शरीर कमजोर पड़ जाता है। उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से उसको खाना निगलने में तकलीफ होती है। उसके पंजे लचीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार को मजबूती से पकड़ नहीं पाता है। उसके पंख उसके सीने से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसमान में अधिक ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर पाता है। उम्र के इस पड़ाव में बाज के पास 3 रास्ते होते हैं। पहले 2 रास्ते बड़े सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, वहीं तीसरा रास्ता बड़ा कठिन और दर्दनाक होता है, परंतु बाज उस तीसरे रास्ते को ही चुनता है। पहला रास्ता होता है वो अपनी जिंदगी और मौत के साथ समझौता कर ले, अपने जीवन को त्याग दे। दूसरा रास्ता होता है दूसरे पक्षियों द्वारा छोड़े हुए भोजन को अपना आहार बनाए और उसी में खुश रहे। वहीं तीसरा रास्ता बड़ा कठिन होता है, जिसमें करीबन 5 से 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन बाज उस तीसरे रास्ते को ही चुनता है और यहीं से शुरुआत होती है बाज के पुनर्जन्म की। वो एकांत किसी पहाड़ी पर जाकर अपना घोंसला बनाकर रहने लगता है, अपनी चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हर दुख दर्द को सहने के लिए तैयार होता है। अपने पंजे को रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है, अपनी चोंच से अपने पंखों को नोच नोच कर छोटा कर देता है और इंतजार करता है नए पंखों का, नई चोंच के आने का। करीबन 6 महीने के इंतजार के बाद बाज के शरीर के खोए हुए अंग पुनः वापिस आ जाते हैं और बाज आने वाले 30 सालों के लिए एक ताकतवर बाज बन चुका होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफें ऐसी आती हैं जिसमें बहुत सारे लोग पहला रास्ता अपनाकर जिंदगी और मौत के साथ समझौता कर लेते हैं। बहुत से लोग दूसरा रास्ता अपनाकर कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग तीसरा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जिसमें बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बाधाएं, बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं और अंत तक अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। दुनिया भी उन्हीं लोगों को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रोजाना एक नई कहानी आप तक पहुंचा सके।